हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर वायलेंस बढ़ रही है, फैनेटिसिज्म बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। तालिबान इस बात का उदाहरण है कि वहाँ पर जो फैनेटिसिज्म है वो सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी फैनेटिसिज्म की वजह से बर्बाद हो चुका है। धीरे धीरे जो इंडिया और बांग्लादेश जो कंट्री बचे हैं, उन्हें आगे का रास्ता बहुत सोच समझ के तय करना पड़ेगा, और उसमें नेपाल भी आएगा कि आगे का रास्ता आपका क्या होगा। या तो आप डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह एक सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन करेंगे, और या फिर फैनेटिक होके आप तालिबान जैसे, पाकिस्तान जैसे बच जाएंगे। उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि अगर आप तालिबान जैसे बनना चाहते हैं, पाकिस्तान जैसे बनना चाहते हैं, या फिर इवन बजरंग दल जैसे बनना चाहते हैं इंडिया में, तो फिर ये रास्ता बर्बादी की ओर जाता है। मैं 100% ये बात कर रहा हूं। ये रास्ता फिर बर्बादी की ओर जाता है। आप तरक्की तभी कर पाएंगे जब आप सेकुलर कैरेक्टर में हैं और सेकुलर कैरेक्टर शो करेंगे। जितना सच ये नेपाल के लिए, उतना ही इंडिया के लिए और उतना ही बांग्लादेश के लिए। हम अपने चैनल पे हमेशा किसी भी किस्म की धार्मिक कट्टरता, फैनेटिसिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म को अपोज करते हैं। फैनेटिसिज्म किसी की कभी मदद नहीं करता है। ये लोगों के दिमाग के अंदर नफरत और जहर घोलता है, सोसाइटीज को बर्बाद करता है। लोग कॉमन सेंस अपनी गवा देते हैं और साथ में ही अपनी बर्बादी का एक, क्या कहते हैं ना, कि एक टेंडर भर देते हैं। ऐसी सोसाइटीज, ऐसे देश तरक्की नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे ज़्यादा करके वेस्टर्न नेशंस, जहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, लेकिन आपको वहाँ पे कभी भी फैनेटिसिज्म नहीं मिलता है। दूसरे धर्मों के लोग बड़े एक शांत होकर वहाँ रहते हैं। रास्ता बड़ा क्लियर है हम सब के लिए, साउथ एशिया के कंट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान ने तो चुन लिया, अफ़गानिस्तान ने भी चुन लिया, श्रीलंका थोड़ा अलग है, वो इनके साथ नहीं चलता है। वहाँ पे बुद्धिस्टा भी काफ़ी हैं और क्रिश्चियंस भी काफ़ी हैं, हिंदू भी हैं, तमिलियंस काफ़ी है, तमिलियंस बहुत हैं वहाँ भी। ध्यान रहे यहाँ से रास्ते दो ही हैं। या तो प्रोग्रेस का रास्ता है, ग्रोथ का रास्ता है, जो सेकुलर रास्ता है, या फिर बर्बादी का रास्ता है, जो फैनेटिसिज्म का रास्ता है। और ये वार्निंग सबके लिए है, बांग्लादेश के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है। हम अपने चैनल पर जितना भी फैनेटिसिज्म है उसके हम कंडेम करेंगे और अपोज करेंगे, किसी का भी हो। पहले भी करते आए हैं, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। भले ही उसके लिए मुझे गालियां पड़ें, ट्रोल किया जाए। मुझे मालूम है मुझे कई बार ट्रोल किया जाता है, आई एम नॉट बॉदर्ड। लेकिन आगे का रास्ता आप लोग तय करोगे, यानी कि जितनी भी सिटीजन्स हैं वो तय करेंगे, तीनों कंट्री के, कि अल्टीमेटली जाना कहाँ है। और अगर लगता है कि धार्मिक, यानी कि रिलीजियस फैनेटिसिज्म के द्वारा, कट्टरवाद के द्वारा आप जंग जीत सकते हैं, तो ट्राई करके देख लीजिए। वो ट्राई किया था पाकिस्तान ने, उसका क्या रास्ता हुआ है आपको पता ही है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने फॉलो किया उसको, तो सबको पता है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो या तो सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन कर लीजिए। इवन इस्लामिक देश जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, वो भी सेकुलर कैरेक्टर में है। कहने को नाम से इस्लामिक है, लेकिन वर्किंग में सेकुलर कैरेक्टर है। तभी वहाँ पे दुनिया भर के लोग आके बिजनेस करते हैं। वही उनका प्लस पॉइंट है। जिस टाइम यूएई भी रिलीजियस फैनेटिसिज्म में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
तो ध्यान रहे ये तीनों मुल्कों के लिए साउथ एशिया के अंदर कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक बर्बादी का और एक ग्रोथ का। सोच लीजिए आपको सेकुलर मेंटेन करना है, प्रोवोक नहीं होना है। कोई ट्रिगर पॉइंट गए और हज़ारों लाखों उठे और कुछ भी कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। इमोशंस से कंट्री बर्बाद हो जाते हैं। इतने इमोशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक से काम करने की ज़रूरत है, दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। हर 100 आदमियों के अंदर आपको एक आदमी ऐसा मिलेगा जो फेनेटिक होगा, जो कई बार षड्यंत्र करेगा, मैनिपुलेशंस करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा जिससे इमोशंस प्रोवोक हों। आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, सब लोग दिमाग का इस्तेमाल करें कि यहाँ से गाड़ी कहाँ जानी है, यहाँ से जाना कहाँ है। बाकी आप समझदार हैं, रास्ता आपने चुनना है। मैंने अपना रास्ता चुना हुआ है कि मैं किसी भी किस्म के फैनेटिसिज्म के खिलाफ हूँ। आई विल कंडेम इट, आई विल कीप कंडेमिंग इट। जिसको मेरे चैनल पे रहना हो एज ए सब्सक्राइबर रह सकता है, जाना चाहे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सेकुलर कैरेक्टर के लोग रहेंगे मेरे व्यूअर्स में, मेरे सब्सक्राइबर में। आई एम मोर हैप्पी। भले वो 200 कम हो जाएं, 400 कम हो जाएं, 4000 कम हो जाएं, 10,000 कम हो जाएं, आई एम नॉट बॉदर्ड। आई एम नॉट बॉदर्ड। मैं अपना प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ूंगा, और वही मेरा प्रिंसिपल है कि आई विल रिमेन सेकुलर, माई चैनल विल रिमेन सेकुलर, एंड वी विल कीप कंडेमिंग द सो कॉल्ड फैनेटिसिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म एनीवेयर। शुक्रिया आपका।